Good morning students, welcome to your online science class. So today we will start chapter number 4. The name of the chapter is reproduction. Reproduction, as you have studied in your previous class, is the process by which living being produce copies of themselves. Reproduction क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी कॉपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. इन मैनी सिंपल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक प्लेस असेक्सुअली. बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअली होता है. इन हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल इट टेक प्लेस सेक्सुअली. लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट एनिमल उसमें ये सेक्सुअली होता है. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल है बिना किसी दूसरे इंडिविजुअल के बिना ही जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड टू इंडिविजुअल अ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टू इंडिविजुअल यानी कि मेल और फीमेल जो है रिक्वायर्ड होते हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ अ मेल सेल विद द फीमेल सेल टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फ्यूज़न होता है मेल सेल का फीमेल सेल से, जिनसे मिलकर एक सिंगल सेल मिलता है जिसे जाइगोट कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ द टू सेल्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे जब टू सेल का जो फ्यूज़न होता है इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इन एनिमल द मेल सेल और मेल जैमेट इज कॉल्ड द स्पर्म. जो मेल सेल या मेल जैमेट होता है उसे स्पर्म कहते हैं. एंड द फीमेल सेल या फीमेल जैमेट होता है उसे बोलते हैं ओवम या एग. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. इन सम एनिमल लाइक फिश एंड फ्रॉग्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. कुछ एनिमल है जैसे कि फ़िश और फ्रॉग, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द फीमेल डिस्चार्ज मैनी एग्स इन टू द वाटर. जो फीमेल है वो एग्स डिस्चार्ज करती है वाटर में, और जो मेल है वो क्या डिस्चार्ज करता है? स्पर्म डिस्चार्ज करता है क्लोज टू द एग्स. द स्पर्म स्विम टू द एग्स. जो स्पर्म है वो एग्स तक स्विम करता है और फर्टिलाइज हो जाता है, एग्स को फर्टिलाइज करता है. इन हायर एनिमल्स लाइक लेजर्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि लेजर्ड्स, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है. इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मैमल्स आर एनिमल डैट हैव बेबीज विच आर नर्स बाय देयर मदर. मैमल्स क्या है? ऐसे एनिमल है जो बेबीज़ को बॉर्न करते हैं जो कि अपनी मदर के थ्रू ही जिनकी केयर की जाती है. अदर एनिमल लाइक वर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लेजार्ड ले एग. कुछ एनिमल है जैसे कि वर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये एग्स को ले करते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शन मैमल्स लाइक प्लेटिपस एंड स्पाइनी एनिटेटर, इकिडना विच ले एग्स. कुछ और भी मैमल्स हैं जो ये एग्स को ले करते हैं. हाउएवर दीज टू नर्स देयर यंग. ये भी जो है अपने बेबीज़ की खुद ही केयर करते हैं ये सारे एनिमल्स. रिप्रोडक्शन इन मैन. To understand how reproduction take place in man and how a baby develops and is born, you must first know about the male and female reproductive system. तो मैन में जो रिप्रोडक्शन को देखने के लिए हमें सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड टेस्टिस. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे टेस्टिस कहते हैं. दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट पवर्टी. पवर्टी में ये स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. पवर्टी इज़ द स्टेज एट विच अ पर्सन अटेंड सेक्शुअल मैच्योरिटी. पवर्टी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पर्सन जो है सेक्शुअल मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है और बिकम या कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए. वी विल डिस्कस दिस इन द ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर. ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जो द टेस्टिस लाई इन अ सैक कॉल्ड द स्कोरेटल सैक. जो टेस्टिस है वो सैक में लाई करते हैं जिसे बोलते हैं स्कोरेटल सैक, विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है. दे प्रोड्यूस स्पर्म इन द लार्ज नंबर. यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. द स्पर्म कलेक्ट एंड मैच्योर इन अ ट्यूब. जो स्पर्म में कलेक्ट हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं एक ट्यूब में जिसे बोलते हैं एपिडिडिमिस. फ्रॉम हेयर दे ट्रैवल थ्रू अ मस्कुलर ट्यूब. यहाँ से वे ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हैं जिसे बोलते हैं वास डेफरेंस. यहाँ से अर्थरा तक वो जाते हैं. विच लाइज इनसाइड द पेनिस. जो पेनिस के अंदर होता है. As the sperm travel through the vas deferens, secretion from various glands pour in. जैसे ये स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं वहाँ से जो है सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स से. द मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीमन. ये जो मिक्सचर होता है सिक्रेशन का और स्पर्म का इसे बोलते हैं सीमन.
द सीमन इज़ ट्रांसफ़र इनटू द वजाइना, यहाँ से जो सीमन है ये वजाइना में ट्रांसफ़र होता है। और द ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग होता है। स्पर्म हैव अ हेड एंड लॉन्ग टेल, स्पर्म का हेड होता है, टेल होता है। द टेल जो है उन्हें हेल्प करता है स्विम करने के लिए, ओवम तक जाने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ओवरीज और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो ओवरीज होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट होता है। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा, यहाँ से ओवा स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना। व्हेन अ गर्ल रीचेस पवर्टी, जब भी कोई गर्ल जो है अपनी पवर्टी की एज रीच कर लेती है स्टेज पे जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो। यूजुअली आइदर ऑफ द ओवरीज प्रोड्यूस वन एवम एवरी मंथ, यूजुअली जो होता है ओवरी जो है वन एवम एवरी मंथ प्रोड्यूस करता है। ओवर ईच ओवरी इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, एक मस्कुलर ट्यूब होता है विच एंड इन अ फंडल विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे जाके ख़त्म होता है। दिस ट्यूब कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी, यहाँ से ये ट्यूब जो है वो ओवम को कैरी करती है ओवरी तक टू द यूटेरस और वॉर्म, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ फैलोपाइन ट्यूब और ओविडक्ट, और इसे बोलते हैं फैलोपाइन ट्यूब। द यूटेरस इज़ अ मस्कुलर, यूटेरस का एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट्स लोअर पोर्शन, इसका जो लोअर पोर्शन है उसे सेरेविक्स कहते हैं। इज़ कनेक्टेड टू द वजाइना, जो कि वजाइना से कनेक्ट रहता है। विच ओपन टू द आउटसाइड, जो कि बाहर की तरफ खुलता है। द ओवरीज आर अटैच टू द यूटेरस बाय लिगामेंट, जो ओवरीज है वो यूटेरस से अटैच कैसे रहती है, लिगामेंट्स के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।